नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने राजस्थान एलडीसी वैकेंसी 2022 के बारे में बात की थी। साथ में हमने इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस था उसका जिक्र किया था। और दोस्तों उसमें जो पहला टॉपिक था वो था टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी मेरे टेंस का और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्योंकि मैंने टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिटेल में पढ़ा दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप उसको पहले देख लीजिएगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो में भी जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है टेंस का और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। दोस्तों यदि आप टेंस पूरे सीख लेते हो तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको 1% ही दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये पूरा टेंस के ऊपर डिपेंड है। यदि आप टेंस सीख लेते हो तो इसको इजी वे में क्वेश्चन आप कर लोगे, साथ में आपके जो है एग्जाम में अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना बन जाती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों लाइक जरूर करना, और जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज मैं आपको आज देने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने टेंस के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर भी कोई बात नहीं है। मैंने सारे टेंसों को यहाँ पर ले लिया है, सारे टेंसों को लेके और मैं चल रहा हूँ, तो आपके समझ में बिल्कुल आने वाला है पूरा। तो आप एंड तक देखना और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको टेंस को ध्यान में रखना है। दोस्तों मैं जो है बात कर रहा हूँ टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, ये पहला टॉपिक हमारा होता है। दोस्तों यदि आपको हेल्पिंग वर्ब पता नहीं है टेंसों की तो सबसे पहले आप देखिएगा प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है या तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, या फिर उसमें डू डज आएगी। ये बात डिपेंड करती है। यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज पहले आ जाएगा, और यदि आप जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो डू डज के बाद में नोट लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है एक्शन जारी रहता है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगाना है। तो उस हिसाब से मैंने जो बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है यूज हो गया। ये किसकी वर्ब है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट ले लो, पास्ट परफेक्ट ले लो, फ्यूचर परफेक्ट ले लो, हो क्या रहा है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेते हैं। इसमें आप चाहे कोई तीनों टेंसों में से कोई भी उठा के देख लो, ये चेंज हो सकती है, ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। नेक्स्ट में बात करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों इसमें दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट भी आ गया और कंटिन्यूअस भी आ गया, तो हमने हैज हैव भी लगा लिया, बीन भी लगा लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगा लिया। तो दोस्तों जैसा कि मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया है वैसा ही आपको पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में इंप्लीमेंट करना है, और आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपको टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो बहुत इजी वे में याद हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पास्ट सिंपल की बात करता हूँ। तो पास्ट सिंपल में दोस्तों हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं या फिर डिड का यूज करते हैं। यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हम जो है डिड को पहले लगा देते हैं और सारे सेंटेंस हम बना लेते हैं। दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस की जैसे ही बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि पास्ट में कोई एक्शन जारी है। पास्ट में कोई एक्शन जारी है इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर आएगा। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस की वो है वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसी तरीके से दोस्तों पास्ट परफेक्ट में की मैं अगर मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट में मैंने बताया था आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर जो है हैज हैव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल वर्ब है हैड, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आती है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं मैं तो मैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से मैं रिलेट करता हूं।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, हैज हैव प्लस वर्ब की हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था। तो यहाँ पर मैंने हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है दोस्तों। अब मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर सिंपल जो है उसमें अपन दो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद में दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस जब आता है, मतलब कि फ्यूचर में एक्शन जारी है, एक्शन जारी है तो शैल भी विल भी दो हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। उसी तरीके से दोस्तों फ्यूचर जो परफेक्ट है, परफेक्ट का नाम आते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको बोलना नहीं है। कंटिन्यूअस का नाम आते ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को नहीं बोलना है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात आती है तो आपको बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को नहीं बोलना है। तो फ्यूचर परफेक्ट है तो शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में जो है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस तरीके से दोस्तों आपको जो टेंस हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब याद रखना है। आपको इजी वे में और कंपैरिजन करके आप आसानी से याद कर सकते हो। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि यदि मैं प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आता है या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसी तरीके से जो है प्रेजेंट सिंपल पार्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फ्यूचर सिंपल में जो है शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है इज आर है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करता हूं तो वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर मैं जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो शैल भी विल भी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसी तरीके से अब मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट की बात करूं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर की बात करूं मैं तो शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो है मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस बात को आप ध्यान रखना कि हैज बीन और हैव बीन कैसे लगाना है। हैज बीन जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए लगेगा और हैव बीन जो है वो प्लूरल नाउन के लिए लगेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। तो मैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात भी करूंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव बीन विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें मैंने अभी बताया ही है आपको जो है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो आपको पता चलेगी। अब हेल्पिंग वर्ब जैसे ही आपको टेंस की पता चल गई तो अब आपके जो ये मैं फर्स्ट टाइप के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया गया होगा और उसमें टेंस पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा टेंस है। यदि आपको ये हेल्पिंग वर्ब अच्छी तरह से याद है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपसे एक रिक्त स्थान दे देगा या फिर दो सेंटेंस दे देगा या दो सेंटेंस को अलग अलग दे देगा या फिर दो सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से जोड़ देगा और कंजंक्शन से जोड़ने के बाद में उसको जो है वो उसमें एक रिक्त स्थान दे देगा और उस रिक्त स्थान को अपन को भरना है दोस्तों। और दोस्तों ये जो टॉपिक है टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस दोस्तों ये 5 क्वेश्चन लेके जाता है। हमेशा इसमें से 5 क्वेश्चन तो मैंने मिनिमम बताए हैं, मैक्सिमम इसमें से क्वेश्चन 7 भी आ सकते हैं 8 भी आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेसिक तो एक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन जो है इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जो टाइप है फर्स्ट टाइप की मैं आज बात कर रहा हूं। फर्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा ये कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस गिवन बिलो। मतलब कि जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसमें टेंस को आइडेंटिफाई करो। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ये 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। राजस्थान एलडीसी में 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे
तो आएंगे। अब सबसे सिंपल स्टेप जो है वो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे कि दोस्तों मैंने ये सेंटेंस लिखा है, मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई सी ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। मैं देखता हूं, फ्लैट स्ट्रेच देखता हूं ग्राउंड पर फ्लैट स्ट्रेच देखता हूं। अब इसका हिंदी अर्थ तो मैंने कर लिया, और हिंदी अर्थ करने के बाद में मुझे पता चल गया कि इसमें कौन सा टेंस है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? यदि आपको हिंदी अर्थ पता नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें क्या आ रहा है? वर्ब की ये सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट आने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिख जाए तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिख जाए तो वहां पर क्या होता है? वहां पर प्रेजेंट सिंपल होता है। अब दोस्तों इसमें आपको ये चार जो है, आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है, फिर पास्ट सिंपल दे रखा है, फिर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात तो करो ही मत हो, क्योंकि पास्ट में तो वाज वर आता है। उसके बाद में पास्ट सिंपल की भी बात मत करो। पास्ट सिंपल में जो आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड आता है। उसके बाद में बात करो प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या तो या एस या ईएस आता है। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते ही हमने दिमाग लगा लिया, तो इसमें जो राइट होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसका सही होगा। देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। I get up early and eat my breakfast listening to radio। सबसे पहले तो इस सेंटेंस को समझिए। I get up early and eat my breakfast listening to the radio। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये लिसन आ गया, लिसनिंग जो आता है, लिसन के बाद में हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है, और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। देखो टू प्रीपोजिशन आ रहा है, और दोस्तों लास्ट में जो है रेडियो आ रहा है। अब दोस्तों आप देखो, इसमें सबसे पहले इसमें जो है सब्जेक्ट मैंने देखा। सब्जेक्ट देखने के बाद में मैंने क्या किया? आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट। मैं जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ, एंड जो नाश्ता करता हूँ, लिसनिंग टू ए रेडियो, रेडियो को सुनते हुए मैं क्या करता हूं? नाश्ता करता हूं। अब इसमें आप देखो कि ये जो गेट है, गेटअप है, ये होने को तो फ्रेजल वर्ब है। गेटअप जो है होने को तो फ्रेजल वर्ब है, लेकिन गेट जो है इसको अगर आप देखोगे तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते ही आपको पता चल गया होगा इसमें कौन सा टेंस है। फिर मैं इसमें ऑप्शन देखता हूं, इसमें पास्ट सिंपल दे रखा है। भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आती तो पास्ट सिंपल के बारे में बात करते हैं, या फिर डिड आता तो पास्ट सिंपल के बारे में बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट यदि हैड आता तो पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। और जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें तो हैज बीन, हैज हैव प्लस विद हेड आती, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट सिंपल इसका राइट है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन को आप देखिए। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। अब दोस्तों यहां पर क्या आया? सब्जेक्ट मैंने देख लिया, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब देख ली, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट देख लिया, और ये दोस्तों ये एक तरीके से टाइम देख लिया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर वाजवर आ गया है। अब इसमें देखिए आप, वाजवर कहाँ पे आ रहा है? पास्ट सिंपल में तो वाजवर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है इसमें दोस्तों वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस तो नहीं है, लेकिन वाज आ गया, इसका मतलब ये हुआ इसमें पास्ट टेंस है। अब सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि एक तो पास्ट सिंपल लिखा हुआ है, एक प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है। प्रेजेंट सिंपल तो आ ही नहीं सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं आ सकता है, अभी मैंने बता दिया, और पास्ट परफेक्ट भी नहीं आ सकता क्योंकि वो हेड प्लस वी थर्ड होता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल ऐसे आएगा दोस्तों। मैं इसका हिंदी याद करता हूं।
इट वॉज वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडी थी। दैट नाइट, मतलब वो जो रात थी वो बहुत ठंडी थी। ठंडी थी मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है तो इसमें पास्ट टेंस आएगा और पास्ट सिंपल आएगा। अब देखते हैं और एग्जांपल। तो दोस्तों अब हम जो है नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव नोटिस्ड दिस ट्रेड इन मैनी एक्टर्स। आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को आपने पकड़ लिया। सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद में आपने देखा कि हैव आ रहा है और हैव आने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये कह रहा है कि हैज हैव आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज में ली जाती है और अपन को ये बिल्कुल दिख रहा है। अब पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करूं, पास्ट सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट यूज में ली जाती है। उसके बाद में मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज ली जाती है। मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट में दोस्तों हैज हैव प्लस वी थर्ड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो है द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। अब आप सबसे पहले तो ये डॉक्टर सब्जेक्ट है, ये आपने देख लिया। दूसरे नंबर पे आपने देखा हैड, उसके बाद में बीन लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पर हैड और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब अगर ये जो है सेंटेंस है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। बस पता इतना सा करना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस तो इसमें हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। पास्ट जो सिंपल है, पास्ट सिंपल में डिड आता है, वाज वर आता है, ये आते हैं, तो ये भी पास्ट सिंपल भी नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये इसमें होगा और प्रेजेंट सिंपल इसमें नहीं होगा। दोस्तों ये कैसे होगा आप खुद आपके उससे देख लीजिए। हैड प्लस वी थर्ड, ये दो देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने क्या लिखा रखा है कि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और दोस्तों हो भी यही रहा है। हैड बीन प्लस वर्क जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, वर्क प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज स्वीट। ऑनेस्टी यानी ईमानदार, लेकिन ऑनेस्टी जो है वो है ईमानदारी। ईमानदारी जो है वो इज यानी है स्वीट है, स्वीट है। ईमानदारी क्या है? स्वीट है। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि इसमें इज आ रहा है, इसको देखते ही आप दिमाग लगा लीजिए कि इसमें प्रेजेंट टेंस होगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में होगा कौन सा, ये फिर सबसे पहले देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन ने देखा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज प्लस वी थर्ड आता है, तो ये भी नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में अभी अपन ने देखा हैड प्लस वी थर्ड आता है। पास्ट सिंपल की अगर बात करें तो वाज वर प्लस ये आता है, या फिर वर्ब की थर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड, तो इसमें जो है प्रेजेंट सिंपल आता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यदि आपके इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको भली भांति तरीके से, उसको एक भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको देखना क्या है, सिर्फ आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी है। और ये जो है मैंने सारे टेंसों की हेल्पिंग वर्ब आपको लिखा रखी है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लिख सके इन हेल्पिंग वर्बों को। तो दोस्तों टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस की हमने जो है फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो हमने देख लिया है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट करके जरूर बताना, और यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यदि आपको ये समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर करना, और जो भी लड़के
जो हैं राजस्थान एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो जरूर ही सेंड करना, ताकि उनका इंग्लिश में अच्छे नंबर आ सके। और दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिस आ सके। इसी के साथ में आज का लेक्चर यहीं कर खत्म करते हैं। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। बाय।